भाजपा से चाचा तो कांग्रेस से भतीजा बना उम्मीदवार। चाचा और भतीजे में छिड़ चुकी है चुनावी जंग। एक और है विधानसभा अध्यक्ष तो दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य। भतीजे ने चाचा के खिलाफ किया चुनावी जंग का ऐलान। चाचा ने भी भरी है जंग की हुंकार। भतीजे पद्मेश ने जनता से मांगा विजय या यशस्वी का आशीर्वाद। चाचा गिरीश ने सुनिश्चित बताई है अपनी जीत। देखिए देवतालाब में चाचा भतीजे के बीच शुरू हुई महाभारत का हाल। मध्य प्रदेश में चुनाव का खुमार सिर चढ़ कर बोलने लगा है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा टिकटों की घोषणा के बाद प्रत्याशियों ने अब चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। इस बार रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा सीट का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर चुनावी जंग किसी और के बीच नहीं बल्कि चाचा और भतीजे के बीच में है। भाजपा ने एक ओर जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने घर की कलह को राजनीतिक युद्ध बनाते हुए भतीजे पद्मेश गौतम को चाचा के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। शुक्रवार को एक ओर जहां टिकट की घोषणा के बाद कांग्रेस प्रत्याशी पद्मेश गौतम ने चाचा गिरीश गौतम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया तो वहीं गिरीश गौतम ने भी भतीजे के खिलाफ दम भरते हुए हुंकार भरी है। जिले की जनता तैयार है, वो क्या बता मैं 9 सीट नहीं 9 दे देती। बता दें कि देवतालाब विधानसभा सीट पर चाचा और भतीजे का एक दूसरे के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतरने के बाद चुनावी जंग किसी महाभारत से कम नहीं है। पद्मेश गौतम ने चुनावी जंग का आगाज करते हुए कहा कि द्वापर में एक महाभारत हुई थी और इस बार देवतालाब विधानसभा में एक महाभारत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि उस कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और यहां भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पद्मेश ने जनता से कहा कि मुझे केवल 2 ही आशीर्वाद चाहिए। पहला, या तो विजयी हो, इस युद्ध का अर्जुन कहलाऊंगा, या तो यशस्वी हो तो मान लूंगा कि अभिमन्यु की तरह घेर कर मुझे सबने मार दिया। द्वापर में एक महाभारत हुई थी और इस बार देवतालाब विधानसभा में भी एक महाभारत होने जा रही है। कुरुक्षेत्र में भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, यहाँ भी दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। मुझे देने के लिए आप सबके पास केवल 2 ही आशीर्वाद है। पहला, या तो विजयी हो, इस युद्ध का अर्जुन कहलाऊंगा। दूसरा, या तो यशस्वी हो तो मान लूंगा कि अभिमन्यु की तरह मुझे भी घेर कर सबने मार लिया। एक तरफ भतीजे ने चुनावी जंग को महाभारत बताया तो दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी हुंकार भर दी है और उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित बताई है। बहरहाल यह तो तय है कि देवतालाब विधानसभा सीट का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। कौन किस पर भारी पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। सीटों में रीवा में आपको विधानसभा सीट भाजपा की होनी है। रीवा जिले की जनता तैयार है, वो क्या बता मैं 9 सीट नहीं 9 दे देती। तो 9 है ही नहीं, 8 है तो 8 को रिपीट करेगी, 8 को रिपोर्ट करेगी। नहीं, एक दल से दूसरे दल में जाने की प्रक्रिया कोई अचानक नहीं हुई है, न कोई आश्चर्य का विषय है। ये हर बार होता है, कई लोग उस तरफ जाते हैं, कई लोग इस तरफ जाते हैं और ये दल बदल इसको आज से ऐसा मत करके विचार करिए। महाभारत के युद्ध में भी एक संधिकाल दिया गया था और वहाँ पर खड़े होकर के कृष्ण की तरफ से ये कहा गया कि जो उस पार हो उनको लगता हो कि धर्म युद्ध इस पार हो रहा तो चले आवे, समय है। बहुत लोग चले गए थे। तो ये इस तरह से इसको देखना चाहिए कि ये चुनाव का समय है, उसी तरह से जैसा युद्ध होता है इसको राजनीतिक युद्ध मानते हैं अपन। तो इसको एक आप धर्म युद्ध बता रहे हैं, राजनीतिक तरह है। धर्म युद्ध अलग है, ये राजनीतिक युद्ध है। आपके विधानसभा क्षेत्र में ही आपके परिवार के एक आमने सामने आप लोग पहुंच चुके हैं, तो क्या रिजल्ट रहेगा इस बार का? रिजल्ट जाना है, रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी कमल जीतेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रिजल्ट इंतजार करने की क्या जरूरत है। जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा कमल चारों तरफ आएगा। चुनाव आज सबको लड़ना है, इस बार चुनाव देवतालाब
का ध्यान रखिएगा। द्वापर में एक महाभारत हुई थी और इस बार देवतला विधानसभा में भी एक महाभारत होने जा रही है। इस कुरुक्षेत्र में भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। यहाँ भी दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। मुझे देने के लिए आप सबके पास केवल दो ही आशीर्वाद है। पहला, या तो विजयी हो, इस युद्ध का अर्जुन कहलाऊंगा। दूसरा, या तो यशस्वी हो, तो मान लूंगा कि अभिमन्यु की तरह मुझे भी घेर कर सबने मार लिया। लेकिन मुझे इतना विश्वास है, यह जनता जनार्दन एक ऐसा निर्णय करेगी। जिस प्रकार से विराट का युद्ध हुआ था, तो जिला पंचायत का युद्ध जनता जनार्दन ने दिखाया है 1 साल पहले। और मुझे पूरा भरोसा है ये कलयुग का अभिमन्यु है, निश्चित तौर पर विजयी बनाकर यह जनता जनार्दन मुझे अपना आशीर्वाद देगी और देवतला के विकास में अपनी भूमिका निभाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं